एक तो अमरीश पुरी जो है गुंडा है, पता ही होगा आप लोगों को। दोस्तों वो क्या करते हैं, वो किसी जो है अमरीश पुरी किसी और व्यक्ति को मार के ये साबित कर देते हैं कि हम मर गए हैं, और उन्होंने इल्जाम लगा दिया किसके ऊपर, हीरो के ऊपर। अब दोस्तों जो न्यायपालिका थी उसने सुना दी सजा कि भैया तुमने इनको मारा था और तुम्हारे ऊपर ही जो है चार्ज लगेंगे। अब भैया 10 साल तक क्या किया, वो जो हीरो था दोस्तों जेल के अंदर था, अमरीश पुरी की कह सकते हो मृत्यु की वजह से, जबकि वो मरा नहीं था, घूम रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही हीरो 10 साल बाद मान लो छूट गया, और छूटने के बाद अपना टहल रहा था रोड पर, देखा कि ये तो जिंदा घूम रहे हैं, और इनके मारने की सजा हम भुगत रहे, हम 20 साल जेल में रहे, 10 साल। तो क्या दोस्तों क्या किया, उससे दौड़ा के फिर उसी जो जो अमरीश पुरी थे दोस्तों, उनको जो है दौड़ाया और न्यायपालिका के अंदर वो घुस गए, छिप गए। वहीं जाकर न्यायाधीश के सामने मार दिया। न्यायाधीश ने कहा हीरो गिरफ्तार कर लो। हीरो ने कहा कि क्यों गिरफ्तार कर लोगे, इनको तो मैंने पहले ही मार दिया था, आपने सजा भी दी 10 साल के लिए। दोस्तों एक तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को एक सजा के लिए किसी व्यक्ति को बार बार दंड नहीं दिया जा सकता है। हमको तो आप इनको मारने के दंड पहले दे चुके हो, अब तो उनको जो है जबकि मैंने उनको मारा भी नहीं था, वो कोई और था, और आप अब पुनः दंड नहीं दे सकते। उनके सामने मार वार दिया, उसके बाद अपना आराम से घूमने निकल गया। दोस्तों वही कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी सजा के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। यही अनुच्छेद 20 कहता है। तो अनुच्छेद 20 कहता है दोस्तों किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों, किसी स्वयं के अपराधी की गवाही नहीं मान्य होगी, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक क्षमता, आपको जीवन जीने का अधिकार। अरे भैया जिंदगी जीने का अधिकार है, अगर आपने गलती से भी अपने जीवन को छीनने का प्रयास किया तो आपको याद रखना पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। आप जिंदा तो रहेंगे, उसके बाद पुलिस आएगी, क्यों भाई आत्महत्या क्यों कर ली, चलो कार्रवाई हो रही तुम्हारे ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। भैया अनुच्छेद 21 का अगर किसी भी अनुच्छेद में काखा जोड़ा गया, मतलब दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 का को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को जो है शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, और कहा गया दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। दोस्तों बात करते हैं अगले अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और दोस्तों निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे अनुच्छेद 22 कहता है अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको उसकी वजह बतानी पड़ेगी, आपको वकील देना पड़ेगा, आपको दोस्तों जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना पड़ेगा। दोस्तों अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब अगर आपने कोई आपके ऊपर केस हुआ है और आपको पुलिस उठा ले जा रही है तो वजह बताएगी, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट सामने पेश करेगी, वकील देगी। लेकिन अगर आप आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, आप कोई बड़े खतरनाक क्रिमिनल है जो आतंकवादी जो है किसी अन्य देश के आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तब दोस्तों आपको ये अधिकार अनुच्छेद 22 नहीं दिया जाएगा। आपको उठाकर दोस्तों बंद कर दिया जाएगा और ना वकील दिया जाएगा, ना दोस्तों आपको कोई सुविधा, फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप सामान्य अपराधी, भारत के अपराधी हैं दोस्तों, मतलब आप विदेशी ताकतों से जुड़े हुए या आप आतंकवादी रहे, तब कोई दिक्कत नहीं। आपने खून किया, हत्या कुछ भी किया हो, आपको दोस्तों अनुच्छेद 22 के तहत सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप दोस्तों देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हैं तब आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों और खनन में ना लगाया जाए, उन पर जो है रोक लगाई गई। अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों जो 14 वर्ष के कम बच्चे हैं उनको दोस्तों कोई खतरे वाले काम जैसे कारखानों में, खनन में दोस्तों न लगाया जाए, नहीं तो दोस्तों कार्रवाई होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पे रोक। दोस्तों जो है बच्चों को दोस्तों जो हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, गर्मी में उठा जाते, बाबा लोग ऐसे सुनते रहते हैं आप लोग ना। दोस्तों बच्चों को उठाकर कहीं मुंबई भेज दिया, कहीं दुबई भेज दिया, खासकर दोस्तों लड़कियों को देखो आप लोग, सप्लाई होता रहता है, उठा के दोस्तों दुबई भेज देते, वहां काम वाम करवाते हैं।
दोस्तों इसीलिए अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, उनके दोस्तों शरीर का व्यापार, उनके साथ दुर्व्यापार न, उनकी किडनी न बेची जाए, उनके शरीर के अंग को न इस्तेमाल किया जाए और बच्चों के बालाश्रम पे रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23 ने कहा है, आपको ध्यान रखना है। आजकल तो काफी ज्यादा शोषण हो रहा है बच्चों पर भी और दोस्तों खासकर महिलाओं पर भी, दोस्तों लड़कियों पर गाँव-वाँव में दोस्तों आप लोग सुनते होंगे फरार हो गई, भाग गई और दोस्तों उनको भगाकर वही मुंबई-उम्बई में दोस्तों भेज दिया जाता है। उसके बाद दुबई, और एक बार अगर आप देश के बाहर निकल गए दुबई, सऊदी अरब, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा दुबई, सऊदी अरब के लोग बहुत अमीर होते हैं। उनको दोस्तों इस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, खाना बनाने वाले, कोई काम करने वाली, दोस्तों यहाँ के लोग डील कर देते हैं। तो कभी भी इसलिए गाँव-वाँव बहुत सारी जो है लोग गायब रहते, मिलते ही नहीं है कि दोस्तों भारत से बाहर उनका जो है निर्वासन कर दिया जाता है। तो कभी भी इस बात है कि अगर आप अपने परिवार को हर चीज़ बताएँ, कोई भी चीज़ छिपाएँ नहीं, उनके पास सूचना होनी चाहिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिससे आपको सुरक्षा मिल सके, नहीं कभी ऐसा धोखा हो जाता है इंसान के साथ। फिलहाल अनुच्छेद 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम पे रोक। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों भारतीय संसद द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध कहा गया। मतलब समझे, एक संसद ने एक अधिनियम पारित किया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और कहा गया अगर कोई छुआ-छूत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। आप अगर मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो और अगर आप निम्न वर्ग के लोग साथ छुआ-छूत कर रहे हो, शब्द प्रयोग कर रहे हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो आपको याद रखना संसद द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया, जिस छुआ-छूत दंडनीय अपराध है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 आपको दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संख्या था कहीं भी दोस्तों जाने का अधिकार। देखो अनुच्छेद 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है और आपको कहीं पर भी जाने का अधिकार देता है। आपको ध्यान रखना भारत के बाहर भी, 19 में तो भारत के अंदर की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 कहता है भ्रमण करने का अधिकार। आपको इच्छा अमेरिका जाए भैया, कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, जाओ, आपको अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 तहत भ्रमण करने का अधिकार, विदेशों में घूमने का अधिकार, जबकि 19 में भारत के अंदर। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी को चुनने का अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इस अनुच्छेद में निहित किया। मतलब भैया आजकल सुनते रहे तो शादी ब्याह सब तय हो रहा खटाखट में, दोनों लोग राजी तो क्या करेंगे काजी, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन साथी चुन लो, 18 साल के हो गए हो, बस दोनों लोगों की सहमति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि एक लोग तो तैयार है, एक लोग करें नहीं करेंगे, अनुच्छेद 21 जीवन साथी चुनने का अधिकार है तो करने पड़िए, नहीं, दोनों लोगों की सहमति आवश्यक है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 को ध्यान रखिएगा जीवन साथी चुनने के साथ साथ। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में एक केस हुआ था, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1993। इसके तहत कहा गया कि अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को भी इसमें शामिल किया था। मतलब दोस्तों शिक्षा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में ही शामिल किया गया था। आगे चलकर अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक है। अनुच्छेद 21 बहुत ताकतवर है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने बताया ना आपको कि जीवन साथी चुनने के अधिकार से लेकर जीवन जीने का अधिकार, विदेशों में घूमने का अधिकार, अच्छी सड़कें आपको चाहिए अनुच्छेद 21 कहता है, आपको अच्छा एनवायरमेंट चाहिए अनुच्छेद 21 कहता है, आपको अच्छा पानी, शुद्ध पानी, जिसे बहुत अनुच्छेद 21 बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। चलेगा लगभग 35। दोस्तों बात करते हैं अगले अनुच्छेद का जी। लगभग 35। हाँ लगभग 35 है और काफी महत्वपूर्ण भी है। सांस जो अच्छी तरह से आपको वातावरण मिल जाए, अच्छी रोड मिल जाए, अच्छा पानी मिल जाए, अच्छा अस्पताल मिल जाए, सब 21 में आता है। हाँ दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों आपको धार्मिक अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, आपको अपने धर्म को जीने का चुनने का अधिकार हो, आपको ध्यान रखना है। और इसी अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कपार धारण करने का अधिकार है। अगर आप हिंदू हैं तलवार लेके घूमिए, जरा सा जैसे घूम को दिखाओ, पुलिस जैसे देगी तुमको दबोच लेगी, लेकिन आप सिख हैं तो आप तलवार लेके घूमते, कोई पकड़ता है? नहीं पकड़ता, क्योंकि दोस्तों वो उनका धर्म है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो है जो ये अन्यायी है, इनको 5 चीजें रखने के लिए कहा गया, कड़ा, तलवार, दोस्तों उसके साथ केस, कंघा। तो दोस्तों ये आपको उनके धर्म का मामला है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर जब सिखों को कृपाण मतलब तलवार रखने का अधिकार किसके तहत, अनुच्छेद 25 के तहत दोस्तों सिखों को कृपाण
बाण रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आजादी। भैया नवरात्र तक की व्यवस्था होती है, उधर नवरात्र आ गई, उधर दोस्तों शिवरात्रि चल रही हिंदुओं में। दोस्तों मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, अगर कोई अपने धर्म के लिए कुछ उत्साह या कोई कार्य कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो अनुच्छेद 26 से उसको आजादी है। अनुच्छेद 29 दोस्तों आपको ध्यान रखना क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है दोस्तों उनके हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 बताया गया है। भारत में हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब अल्पसंख्यक है। मुस्लिमों अल्पसंख्यक बताओ, शर्म नहीं आती? मुस्लिम अल्पसंख्यक है, इतने सारे फिलहाल अल्पसंख्यक रखा गया है। अनुच्छेद 30 कहता है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित। मतलब दोस्तों अनुच्छेद 30 कहता है जो अल्पसंख्यक है, जो बहुत कम मात्रा में है दोस्तों, वो अपनी शिक्षा की स्कूल खोल सकते हैं, प्रशासन को चला सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। बस दोनों ध्यान रखिएगा। 29 हितों के संरक्षण की बात करता है और 30 का शिक्षा की स्थापना प्रशासन। भारतीय संविधान के 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों आपको ध्यान रखना संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत भाग 12 में विधिक या कानूनी अधिकार में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है, कानूनी या विधिक अधिकार में भाग 12 अनुच्छेद 300 में रखा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपके संविधान में अनुच्छेद 32 है, इसमें संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है। बताइएगा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों की न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हो। तो अगर पूछा जाए आपके मौलिक अधिकार, मान लो आपको अच्छा पानी नहीं मिल रहा, अस्पताल नहीं मिल रहा, आपको अच्छा जीवन साथी चुनने का अधिकार भी दिया गया है, भैया प्यार व्यार करने का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद 21 में ही है। और अगर आपको जैसे मान लो 2 लोग तैयार है, शादी वादी फिक्स हो गया है और लोग समाज और आपके परिवार मना कर रहे हैं, तो आप जाओ फिर अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट। अगर इच्छा ना हो सुप्रीम कोर्ट जाने, दिल्ली जाने के, तो हम तो इलाहाबाद जाएंगे, हम तो जो है मध्य प्रदेश में ही जाएंगे, जो अपने जो है जहाँ पर आपकी खंडपीठ है, और वहीं पर हम अनुच्छेद लेकर अपने मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रीति जारी की जाती है। एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक का नाम परमादेश, एक का नाम है प्रतिषेध, और एक का नाम अधिकार परीक्षा, और एक का नाम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण आपको ध्यान रखना है। ये 5 प्रकार की दोस्तों रिटें पढ़नी है। रिटें पढ़नी आपको ध्यान रखना चलेगा। लेकिन मैं आज थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो है